बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई ओम शांति। जिस मनुष्य का जितना महान लक्ष्य है और जिसको जितनी श्रेष्ठ स्मृतियां आ गई हैं, उनका जीवन उतना ही महान बन गया है। हमारी सेवाएं भी हमारी स्थिति से ज्यादा प्रभावित होती हैं और समय ऐसा आ गया कि हमारे वाइब्रेशंस ही हमारी सेवाओं में ज्यादा वृद्धि करते हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे श्रेष्ठ स्मृतियों की ओर। मुझे याद है किसी ने मुझे कहा कि महादेव सीरियल चल रहा है, आप देखो बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैं तो रोज देख नहीं सकता, उस दिन दिया मुझे, मैं देखा। क्या था? पार्वती असुरों की कैद में चली गई है। उसके दोनों लड़के कार्तिकेय और गणेश कह रहे हैं महादेव को, आप हमें आज्ञा दो, हम अपनी माता जी को छुड़ा कर लाएंगे। महादेव जी का उत्तर था नहीं, उसे स्मृति आ रही है। स्मृति आते आते वो बहुत समर्थ हो जाएगी और उन सबको मार के खुद ही आ जाएगी। मैं सोचा देखो, पुराणों में भी कितनी गहरी बात लिख दी गई है जो बाबा हमें सिखा रहा है। बाबा हमें स्मृतियां दिला रहा है रोज। तुम कौन हो, इस पर ही हमें अपना सारा पुरुषार्थ करना है। कौन है हम? बोलो कौन है? शिव शक्तियां। स्मृति आती चले और इनके लिए रहस्य यही है कि जो स्मृति बाबा हमें दिलाता है उसे हम स्वीकार करें। जब हमारा अंतर मन उसे स्वीकार नहीं करता तो वही चीज जो हम बार बार सुनते हैं हमारे लिए बड़ी कॉमन सी होती है, हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव नहीं डालती। पहली श्रेष्ठ स्मृति बाबा ने दिलाई है, तुम एक महान आत्मा हो। हम इसे स्वीकार कर लें। स्वीकार करते ही महानताएं जीवन में इमर्ज होने लगेंगी। हमें स्मृति आनी चाहिए, हम देव कुल की महान आत्मा हैं।
2 युग जिन्होंने देवकुल में बिताए हैं, उनके अंदर संपूर्ण देवत्व छुपा हुआ है, उसे हमें बाहर निकालना है। तो सभी रोज कम से कम एक बार ये अभ्यास करेंगे। जो अभ्यास हम अभी करते हैं, कम से कम एक बार करेंगे। और मैं आप सभी को कहूँगा, समय समाप्ति की ओर है या नहीं? यह संगम चलता ही रहेगा 100 साल और समाप्त होगा ना। देखो, साकार पार्ट पूरा हुआ, अव्यक्त पार्ट भी पूरा हो रहा है। आप सब देख ही रहे हैं पिछले सीजन से। बाबा की मुरलियां तो चलती नहीं, ज्ञान पूर्ण हो गया। अब बाबा इस पार्ट को भी समाप्त करने वाले हैं। तीसरा पार्ट चलेगा। कौन सा? 3 ही पार्ट हैं बस संगम के। कौन सा है? बोलो। साक्षात्कार का, जय जयकार का। इष्ट देव देवियां ऊपर आ जाएंगे। जो फरिश्तों को मानते हैं, 2 बड़े धर्म संसार के, मुस्लिम और क्रिश्चियन, उन्हें फरिश्ते दिखाई देंगे जहां तहां। और हिंदू धर्म वालों को उनकी इष्ट देवियां, इष्ट देव, ये सब दिखाई देंगे। और कौन ये काम कर सकेंगे? जो लंबा काल स्मृति स्वरूप रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन लंबे काल से योग युक्त बनाया है। और जो तेरे मेरे में रह गए, जो उलझ गए कहीं भी, वो पश्चाताप की लाइन में खड़े हो जाएंगे। आपने ये मुरलियां नहीं सुनी? बाबा जब अव्यक्त हुए तो बहुत सुनाते थे कि 2 लाइन लगेंगी, एक प्राप्ति संपन्न आत्माओं की, दूसरी पश्चाताप वालों की। उसमें ब्राह्मण ज्यादा होंगे। तो आप सभी आज चिंतन करेंगे, बहुत सुंदर, और बीच में ब्रेक देंगे। आप सबको लिखना है, वो टॉपिक आप लिख दो। मैंने अपना जीवन समर्पित क्यों किया है? गहन चिंतन करेंगे बिल्कुल। और इस तरह सोचेंगे, क्या पर चिंतन के लिए? उत्तर आएगा नहीं। आएगा ना? नहीं। क्या दूसरों को देखने के लिए? नहीं। भगवान से सब कुछ ले लेने के लिए, अपने भाग्य को महान बनाने के लिए, इस संसार में संपूर्ण बनकर पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकने के लिए, जिससे सारा संसार रोशन होगा। क्यों किया है मैंने अपना जीवन अर्पित? सेवाएं तो पीछे पीछे हैं ही, वो तो करनी है, लेकिन इस तरह सभी चिंतन करके लिखेंगे। ये बिल्कुल पर्सनल होगा आपका, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अपने लिए होगा ये। हम क्यों समर्पित हुए? क्या ईर्ष्या द्वेष के लिए? और सभी लिखेंगे, मेरा त्याग निष्फल न जाए। त्याग किया है बहनों की, सबकी आपकी त्याग भरी कहानी होंगी। एक बहन की बात सुना रहे थे अभी, 3 साल पहले उसकी शादी होनी थी, भाग आई। कितना बड़ा त्याग है ये। संसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया, वासनाओं का त्याग कर दिया, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, बाबा से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो कुछ उसे देना था उसने हमें सब कुछ दे दिया, श्रृंगार कर दिया है हमारा। तो मेरा त्याग निष्फल न जाए। चलो, इसी गहन चिंतन में
तो लिखेंगे सभी, त्याग किया है तो, सर्वस्व त्याग किया है, अपने त्याग को सभी पहचाने। सर्वस्व त्याग किया है तो बाबा से सर्वस्व लेकर ही रहेंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। खाली तो हम कोई नहीं है, पर थोड़ा प्राप्त करने ना भी खाली रहे, सब कुछ लेकर जाएंगे। आप सभी को अपने अपने सेवा केंद्रों को लाइट हाउस बनाना है। बाबा की इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। आप करेंगे लाइट हाउस। आने वाला समय बहुत सुंदर होगा। हम सबसे मांग करेगा कुछ, हमें वो पूर्ण करना है। आप अपने को इतना ऊंचा उठा दो कि संसार आपके पीछे चले। अपनी स्थिति को विष्णु समान बना दो, लक्ष्मी आपके चरणों में आ जाए। लक्ष्मी धन संपदा उन सब के चरणों में आ जाएगी जिन्होंने अपनी स्थिति को विष्णु समान बनाया होगा। चिंतन करेंगे आज का ये दिन गहन चिंतन का दिन है। तो मैं जो आपको अभ्यास कह रहा था, इस तरह रोज एक बार अभ्यास करेंगे, बाबा का आह्वान कर लेंगे और बाबा हमें दृष्टि देकर हमारे सिर पे हाथ रख के याद दिलाता है, स्मृतियां दिलाता है। बहुत सुंदर अनुभूति रहेगी। अपनी क्लासेज में भी कराएंगे। देखो, मैं कह चुका हूं कई बार, बहुत बहनों ने शुरू कर दिया है, आपके यहाँ भी शुरू किया है, जहाँ तहाँ शुरू कर दिया है। सवेरे मुरली के बाद कमेंट्री से बहुत अच्छा योग कराना। 15 मिनट से शुरू किया, आधे घंटे तक कर लिया है। कहीं कहीं तो बहनों ने पौना घंटा कर दिया। जो लोग फटाफट मुरली सुन के भागते थे, वो अब योग करते हैं, क्योंकि हर आत्मा को सुख की तलाश है। संसार समस्याओं से घिरता जा रहा है। हमारी मदद चाहिए सारे संसार को। तो अपनी स्थिति भी ऐसी बनानी है और अपनी क्लास को ऐसा रूप दे दो आप, तो आपकी सेवाएं बढ़ती जाएंगी, बहुत सेवाएं बढ़ेंगी। तो चलो अब हम ये अभ्यास करते हैं। रेड लाइट। हम बाबा का आह्वान करेंगे पहले। ये आह्वान आप में से कई बहनें करती भी होंगी, नहीं तो अब शुरू कर दें। कम से कम 5 बार बाबा का आह्वान और 1 बार इस तरह अभ्यास। चलें, बुद्धि ले चलें परम धाम में। बिल्कुल अकेले हो जाएंगे अब। परम धाम में बुद्धि, सर्वशक्तिवान। प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, खुदा दोस्त, हम आपकी शिव शक्तियां आपका आह्वान कर रही हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। देखो उनका स्वरूप, उनकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं, जैसे कि सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए वे नीचे उतर रहे हैं।
आ गए सूक्ष्म लोक में, अपनी किरणों को समेटकर ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य, अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। दिव्य फरिश्ता आकाश मार्ग से नीचे की ओर, आ गए हमारे सामने, दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और स्मृति दिलाई, बच्चे तुम साधारण नहीं हो। मैंने तुम्हें महान कार्यों के लिए चुना है। तुम इस धरा का श्रृंगार हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न शिव शक्ति हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हें आगे चलकर सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना है। जहां भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे, वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम वही हो जिनके दर्शनों के लिए भक्त इंतजार करते हैं। तुम वही हो जिनका नाम स्मरण करने से भक्तों की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तुम वही हो जो द्वापर युग से सब भक्तों की कामनाएं पूर्ण करती आई हो। तुम साधारण नहीं हो, इष्ट देवियां हो। तुम विजयी रतन हो। इस माया को तुमने कल्प कल्प जीता है। तुम तो माला के ऐसे मनके हो जिनका स्मरण करने से भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। तुम विश्व कल्याणकारी हो।
मास्टर मुक्ति दाता हो, सृष्टि के आधार मूर्त हो, पवित्रता की देवी हो, इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। हे महान आत्मा, तुम तो बाप समान हो। दृष्टि दे रहे हैं। ओम शांति। ये अभ्यास रोज एक बार करेंगी और जो क्लास कराती हैं वो सबको कराएंगी, गीता पाठशालाओं में भी कराएंगी। अपने को भी अच्छे अनुभव होंगे क्योंकि कराने से ज्यादा फायदा होता है। पसंद है? पसंद है? सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। इसको ही मैं कहता हूं, रोज सवेरे जगने के बाद अपने को जगाओ। ये है अपने को जगाना। हमारे अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है। मनुष्य का जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन मस्तिष्क, इसमें अनंत ज्ञान और अनंत शक्तियां समाई हैं। वो सब दबी रहती हैं। इन स्मृतियों के द्वारा वो जागृत होने लगेंगी। आपके जीवन में रौनक आ जाएगी। बस जरूरत इस चीज की है, अब आप सभी उन बातों से ऊपर उठ जाएं जिनसे हमारा कोई नाता नहीं है। सब चिंतन करेंगे आज। हमें महान बनकर बाबा का नाम रोशन करना है। हमारे जगदीश भाई कहा करते थे, स्वामी विवेकानंद ने 3 मिनट में अपने गुरु को विश्व में प्रसिद्ध कर दिया था, और हम इतने सब ज्ञानी योगी मिलकर बाबा को इतने सालों में भी प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं। क्या था विवेकानंद के पास, पता है आपको? वो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं था, तब 28 साल उम्र थी। उस सभा में बड़े बड़े विद्वान भारत के बैठे हुए थे, बुजुर्ग जिनको अनुभव थे। उसके पास एक ही चीज थी बस, जो औरों के पास नहीं थी। जब उसने पहली लाइन बोली थी, उसी से तो प्रत्यक्षता हो गई थी ना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, क्या हुआ था? उसके बोल से करंट प्रवाहित हो गया था सभा में। 5000 की सभा थी। वो करंट था स्पिरिचुअल पावर, उसकी ब्रह्मचर्य की शक्ति। और रामकृष्ण परमहंस ने उसको टच करके अपनी सारी शक्तियां दे दी थी। जो शक्तियां रामकृष्ण परमहंस ने लंबे समय से प्राप्त की थी, वो उसको टच करके सब दे दी। तो उसके बोल में पावर आ गई। हम सब भी अपने बोल में पावर भरेंगे, और उसकी विधि बाबा ने सिखाई है। आत्मा समझकर, आत्मा देखकर जब तुम ज्ञान देते हो, तुम्हारे बोल में प्रभाव आ जाता है। मुरलियों में आता है ना, स्वमान में रहने से तुम्हारे बोल में प्रभाव आ जाता है। तुम्हारे बोल में चाहिए योग का जौहर। इसी चीज की जरूरत है। वहां गुरु ने अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखा, शक्तियां दे दी। शंकराचार्य की भी यही कहानी है। उसने तो कुछ भी साधनाएं नहीं की थी शुरू में,
छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सिर पर हाथ रखकर अपनी 8 सिद्धियां उसको दे दी। तो शंकराचार्य बड़े बड़े काम कर गए। केवल 32 साल जिए थे, 24 साल में बड़े बड़े काम कर गए। आपने उनकी कहानी नहीं सुनी है? सबसे बड़ा काम उसने किया था भारत से बौद्ध धर्म को समाप्त करना, क्योंकि सारे भारत में हिंदू धर्म नीचे चला गया था, बिल्कुल दब गया था, बौद्ध धर्म फैल गया था। राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो सब प्रजा को भी करना पड़ा था। शंकराचार्य ने अपने आत्मबल के आधार से बौद्धियों को शास्त्रार्थ में हराया और वो यहां से समाप्त हो गए। हम सबको अब इस स्पिरिचुअल पावर की, इस रूहानी शक्ति की बहुत जरूरत है। वहां मनुष्यों ने मनुष्यों के सिर पर हाथ रखा, और हमारे सिर पर हाथ रखा किसने? सारी शक्तियां दे दी हैं। वो ऐसे नहीं कहता, दे दी हैं, ये सत्य है। हम इसे स्वीकार कर लें। उसने क्यों हमें शक्तियां दी? पहला काम, क्योंकि उससे हमें माया जीत बनाना था, और माया को जीतना कलयुग में पहुंचते पहुंचते किसी के लिए भी संभव नहीं था। तो उसने अपनी शक्तियां प्रदान की। इन शक्तियों के द्वारा तुम माया जीत बनो, और फिर योग सिखा दिया। अब योग की शक्ति से तुम विकर्मा जीत बनो, अपने पापों को नष्ट करो। तो हम सभी योग का चार्ट भी बढ़ाएंगे। कितना होना चाहिए योग का चार्ट? बोलो बोलो जरा हिम्मत से, अंदर नहीं। कितना होना चाहिए? 8। किसका? किसका? हाथ उठाएंगे जो 8 घंटा योग कर सकते हैं। छोटा सा तो उठा दो। कितना होना चाहिए? और कम से कम 4। 4 से कम वाले, मैं देख रहा हूं, सारे ब्राह्मणों को देखता हूं, जिनका 4 घंटे योग नहीं है, वो माया से हारते जाएंगे। इसलिए माया को जीतने के लिए 4 घंटे योग तो होना ही चाहिए, नहीं तो किसी न किसी तरह माया हराती जाएगी और जीवन में निराशा होगी। आए थे क्या करने, हो क्या गया, मजा नहीं आएगा जिंदगी में। इस जिंदगी को सफल करना है, एक ही बार ये मौका मिलता है, और भाग्यवान आत्माओं को ये मौका मिला है, इसलिए इसे हल्के रूप से नहीं बिता देना है। आपको उड़ीसा का कल्याण भी करना है, कर रहे हैं आप, और करना है। धर्म की भूमि है, भावनाओं की भूमि है। बहुत देवकुल की आत्माएं आना चाहती हैं, रुक रही हैं, उन्हें आना है। कितनी पॉपुलेशन है उड़ीसा की? 6 करोड़? 6 करोड़ है ना? 4 करोड़। 4 करोड़ है। 4 करोड़ में देवकुल की आत्माएं कितनी होंगी? सतयुग त्रेता देवकुल कितनी होंगी? 4 लाख अवश्य होंगी। 4 लाख 4 करोड़ की वेट में 1% है केवल। ये मैंने कम से कम बताया, पर 4 लाख तो हैं। अब कितने ब्राह्मण होंगे? 1 लाख हुए नहीं? 50,000। 50,000 हैं। अब इसको 1 जीरो आगे बढ़ानी है, 5 लाख कर दें। 1 जीरो बढ़ानी है बस। इतने ब्राह्मण तो अच्छे होंगे ही, अच्छे, जो पवित्रता भी धारण करेंगे और बाबा की अनेक आज्ञाओं पर भी चलेंगे। और ये काम आप सबको करना है।
तो अपने को योग युक्त बनाने का लक्ष्य कर लो। योगी ही चलते फिरते लाइट हाउस हैं। आज आपको प्लान बनाना है अपने पुरुषार्थ का। मुझे तो साफ दिख रहा है केवल 3 साल हैं पुरुषार्थ के, इसके बाद ये मौका समाप्त हो जाएगा। 2018 के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। या तो सेवाएं बहुत बढ़ जाएंगी या माया की आंधी, समस्याओं की आंधी तूफान बहुत चलेंगे, उसमें मनुष्य पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। पीछे की आत्माएं आएंगी तब ज्ञान में, जो हमारे जीवन से बहुत कुछ सीखेंगी, प्रेरणा लेंगी। और बिल्कुल साफ बात है 2020 से इस संसार में मुझे तो दिखाई देता है आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे। तब वो आपके पास आएंगे, हमें सुलाओ। सुलाएंगे? माताएं सुलाती है ना अपने बच्चों को, वो भी आपके बच्चे हैं, पूर्वज है ना। हम सब पूर्वज हैं, वो हमारी वंशावली है। हमारी वंशावली परेशान हो के सारी रात जाग रही हो तो हो सकता है हमें भी न सोने दें। अनेक ब्राह्मणों को भी फिर नींद नहीं आएगी। हमें अपने को ऐसा पावरफुल बनाना है कि एक जगह से ही सबको वाइब्रेशंस देकर, प्यार की तरंगें देकर सुला दें। सो जाओ, संकल्प करें, सो जाओ और वो सोने लगे। ये काम करना है। मुझे याद है अव्यक्त बाबा ने कहा था, अब तुम केवल अपने विकर्म विनाश कर रहे हो, एक समय आएगा तुम्हें दूसरों के भी विकर्म नष्ट करने होंगे। आप कल्पना करो उस दिन की, एटम बम छूट जाता है, करोड़ों लोग मर जाते हैं। वो आत्माएं परम धाम में अभी नहीं जाएंगी, वहां का गेट नहीं खुला है, क्योंकि वहां सबसे पहले ब्रह्मा की आत्मा को जाना है। वो आत्माएं सब आकाश में भटकने लगेंगी। वहां उन्हें कष्ट होता है बहुत, बिना शरीर के। इन आत्माओं को क्या कष्ट होता है? जैसे हमें प्यास लगती है, उन्हें भी लगती है, पानी नहीं होता। अब एक छोटी सी बात पे ध्यान दो, पानी न मिले मनुष्य को, केवल पानी न मिले तो क्या हाल हो जाता है? उन्हें ऊपर प्यास लगती है पर पानी नहीं। सजाएं होती हैं उनके लिए। ऐसे में हम सभी मास्टर मुक्ति दाता बनकर उन्हें वाइब्रेशंस देंगे और वो आत्माएं शांत होने लगेंगी और मुक्तिधाम की ओर चलेंगी। तो आने वाले समय में श्रेष्ठ योगियों का समय आएगा। आने वाला काल योगियों का काल होगा। बहुत बड़े बड़े कार्य उन्हें करने होंगे। आप अपने को आने वाले समय के लिए तैयार करें। करेंगे? बोलो कौन कौन करेंगे? सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं सब उठा रहे तो मैं भी उठा दूं। करेंगे? करो सभी तैयार। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब न करें, सब अपने को तैयार करें। इसकी बहुत बहुत जरूरत है। इसलिए बहुत जरूरी है रोज अपने को आधा घंटा देना है आपको एकांत का। बना दो, अभी मैनेज कर लो अपनी दिनचर्या को। आधा घंटा अपने को देकर अपने से बातें करेंगे, याद दिलाएंगे अपने को
मैं एक महान आत्मा हूं, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। ये फैन थोड़ी देर बंद कर देंगे। मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। मुझे याद रहता है, और उस दिन से मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस चालू कर दी। आप में से भी कोई करते होंगे। याद करो, बाबा ने आप लोगों के ग्रुप से मिलते हुए ही खड़े करते थे ना, पहले टीचर्स खड़े हो जाओ। तो जब तमिलनाडु की टीचर्स को खड़ा किया तो बाबा ने एक बहुत पावरफुल बात कही। रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दो। पूर्वज बनकर विशेष या इष्ट देवी बनकर, मैं पूर्वज हूं। पूर्वज की स्मृति आते ही हम सभी धर्मों की आत्माओं से जुड़ जाते हैं। इस रहस्य को सभी ख्याल में लाएं। हम इस फीलिंग में आए, स्वमान में आए, मैं पूर्वज हूं। संसार की सभी आत्माओं से हम जुड़ गए। और दृष्टि जब देंगे तो हमारे वाइब्रेशंस उनको पहुंचने लगेंगे। चारों दिशाओं में दृष्टि घुमा दो। आपके पास छत हो, छत पे चले जाओ शाम के समय, सवेरे, कभी भी 5 बजे, 6 बजे, कभी भी दृष्टि दो चारों ओर संसार की आत्माओं को। बाबा से दृष्टि लेकर पूर्वज की स्थिति में स्थित होकर दृष्टि दें। और ये दृष्टि देना बहुत बड़ा पुण्य होगा। इसका इफेक्ट हमारे जीवन पर, हमारी स्थिति पर बहुत गहरा होगा। 2 तरह के पुण्य आप सभी को करने हैं। एक ये दृष्टि देना और दूसरा संसार को वाइब्रेशंस देना। आपको याद हो, बाबा ने कहा है, ग्लोब पर खड़े होकर परमधाम में बाबा से बुद्धि लगाकर यदि संसार को वाइब्रेशंस देंगे तो कमाई पदम गुना जमा होगी। संसार को वाइब्रेशंस देने से न जाने किसको कैसी मदद मिल जाए। आप दृष्टि देंगे, वाइब्रेशंस देंगे। मान लो एक व्यक्ति हॉस्पिटल में तड़फ रहा है, आप वाइब्रेशंस दे रहे हैं संसार को, आपके वाइब्रेशंस उसको भी जाएंगे और उसकी तड़फन समाप्त हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक होगा। इसलिए इस महान सेवा में लगना है। और जैसे मैंने आपको कहा, आप कराओ सबसे ये अभ्यास। केवल ये नहीं कहो कि जाओ बाबा के कमरे में बैठ के योग कर लो, इससे किसी का योग नहीं लगता। बहुत बहनें ऐसे करती हैं। कोर्स करने वाले आए, 3 दिन का कोर्स पूरा हुआ था, योग सिखा दिया था। चौथे दिन आया, कहा जाओ बाबा के कमरे में बैठ के योग करो, मैं आती हूँ। आधा घंटा नहीं गई, बेचारा कमरे में कभी इधर देख रहा कभी इधर, बहन जी आई नहीं, फिर उठ के चला गया। उसके बाद कभी नहीं आया। योग इतना सहज नहीं है कि बाबा के रूम में बैठ के कोई भी योग कर ले। योग संसार की सबसे गुह्य विद्या है और इस विद्या को केवल वही मनुष्य जान सकता है जो इसका बहुत अभ्यास करे, इसके अलावा नहीं। नहीं तो ये विद्या एक लाइन की है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, एक ही लाइन की है। और यही विद्या संसार की गुह्यतम विद्या भी है। इसलिए अपनी बुद्धि को रिफाइन और डिवाइन करते चलो। एक चीज और मैं कहूंगा जो आजकल मैं बहुत सबको कहना चाहता हूं, कह रहा हूं। हमारी बुद्धि विवेक शक्ति है।
देखो, बुद्धि के कई काम होते हैं। जैसे आप लोग कोर्स में सिखाते हैं बुद्धि निर्णय शक्ति है, वैसे ही पहली चीज बुद्धि ग्रहण शक्ति है। बुद्धि धारणा शक्ति है। जो कुछ हम धारण करते हैं वो बुद्धि में। बच्चे स्कूल में पढ़ने गए हैं, जो पढ़ाया जाता है वो बुद्धि में ग्रहण होता है, धारण होता है। हम सब के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बुद्धि विवेक शक्ति है। और बुद्धि तीसरा नेत्र है ज्ञान का। तो बुद्धि विवेक शक्ति है। ध्यान से सुन लेना। अब ज्ञान जो बाबा हमें दे रहा है, इसको अपना दिव्य विवेक बना दो। चिंतन करना इस पे। ज्ञान से हम विजडम प्राप्त कर रहे हैं। विवेक, विजडम, ये विवेक जन्म जन्म हमारे साथ चलने वाला है। सतयुग में ये रहेगा, बिल्कुल हम डिवाइन होंगे। द्वापर से भी ये विवेक हमारे साथ चलेगा। ज्ञान का एसेंस विवेक है। ज्ञान का गहन चिंतन ज्ञान को विवेक में बदल देता है। ज्ञान की धारणा करने से वो सूक्ष्म विवेक बन जाता है। इस सद विवेक को अपने अंदर बढ़ाते चलें। बहुत काम आएगा ये। द्वापर में भी काम आएगा, कलयुग में भी काम आएगा। ज्ञान सबके पास है, लेकिन जो इसको अपना विवेक बना देते हैं, उनका जीवन दिव्य बनने लगता है। सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे, तो चिंतन करेंगे। आपको अब लिखना है। हम आपको टाइम देंगे, अब कम से कम पौना घंटा। फिर आपके पास हम आएंगे और सभी, चाहे आप बिल्कुल अकेले हो जाएं, और लिखेंगे। याद है क्या लिखेंगे? मैं समर्पण क्यों हुई। गहन चिंतन। इसमें आपके जीवन की एक प्लानिंग आ जाएगी, एक पुरुषार्थ की लाइन आपको मिलेगी। ये करना है, क्योंकि बिना किसी महान लक्ष्य के चलना जीवन को साधारण बना देता है। ये बहुत बहनों के साथ हो गया है। समर्पित हुए, बहुत उमंग थी, धीरे धीरे जीवन साधारण बन गया। आपका जीवन साधारण न बन जाए, पुरुषार्थहीनता न आ जाए, ये संकल्प न हो कि सेवाएं बहुत हैं, पुरुषार्थ का टाइम नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है। सेवाएं करनी आती हों तो हर एक के पास 4 घंटे रोज फ्री मिलेगा। सेवाएं ठीक से मैनेज नहीं करनी आती तो लगता है सारा दिन बिजी हैं। और सच पूछो, आपके लिए नहीं, सारे संसार के लिए बिजी वो मनुष्य है जिसके पास व्यर्थ बहुत है। आप अनुभव करके देखो, एक दिन व्यर्थ को खत्म कर दो, आपके पास टाइम ही टाइम है। हमने देखा था मधुबन में कभी बहुत साल पहले, एक अव्यक्त मुरली दादी सुना रही थी, तो प्लान बना कि 1 मास मौन रखें सभी। उन दिनों मौन बहुत चलता था हमारे यहाँ। दीदी मनमोहिनी थी, हर मंडे को और गुरुवार को मौन होता था, और हमें तो बहुत शौक था। 40-40 दिन हम मौन रखते थे। तो प्लान बना 1 मास का सभी मौन रखेंगे। संडे का दिन था, सोमवार से मौन प्रारंभ हुआ, पहला दिन। सबने प्लान किया भोजन 2 बार होगा, सवेरे 10:30-11, शाम को 6 से 7 के बीच। हमें याद रहता है सबको, मंडे का दिन मधुबन मानो परम धाम बन गया। और सब लोग काम वही कर रहे थे जो रोज करना था।
सब सोचने लगे फ्री हो गए हैं, कुछ काम ही नहीं है जैसे। तब समझ में आया कि बोल और व्यर्थ मनुष्य को बिजी करता है। और ये दो चीजें अगर ठीक कर ली जाएं तो मनुष्य के पास टाइम ही टाइम है। बाबा ने बहुत गहरी बात कही है। जो आत्माएं साक्षी भाव में रहती हैं, लिख लो, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं आप में से, वो इस पर फोकस करना। जो आत्माएं साक्षी भाव में रहती हैं वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। 1 दिन का काम 2 मिनट में, सोच के देखो, 1 दिन का काम 2 मिनट में कर लेंगे जो साक्षी भाव में है। साक्षी भाव हमें निसंकल्प रखता है। खेल चल रहा है संसार का, चलने दो ना इसे। हमें सोचने को किसने कहा है? ये तो ऐसे ही चलेगा। साक्षी भाव तो अपने लिए ऐसा प्लान बनाना है। मैं आप सभी बहनों को कहूंगा, अपने अपने सेंटर में अपना अपना ग्रुप, 3 बहनें हैं तो 3, 2 हैं तो 2, हर 3 मास का एक सिंपल प्लान पुरुषार्थ का। और कैसा? 1 धारणा की पॉइंट, 2-3 स्वमान की पॉइंट, 1 योग का लक्ष्य। इतना करना है रोज। लहर बना दो अपने अपने सेंटर में। 4 बार हमें बाबा के रूम में बैठना है। 2 बार भोग लगाओ, सभी बैठो, अच्छा योग कर दो 15 मिनट। 2 बार और सवेरे शाम, 4 बार हमें अच्छा योग 15-15 मिनट बैठकर बाबा के रूम में करना है। अब देखेंगे इससे कितने अच्छे वाइब्रेशन सेंटर में बनेंगे। सेंटर के लिए मैं एक बात और कहूँ, एक सजेशन है। अव्यक्त मुरलियों की सीडी मिलती हैं, बीच बीच में 10 मिनट सीडी प्ले कर दो। सेंटर में आपके बाबा की आवाज गूंजे। हो सके तो टीवी से जोड़ दो उसको। आपको लगेगा अव्यक्त बाबा आने लगे। उससे वाइब्रेशंस बहुत आकर्षक बन जाएंगे। सबके सेंटरों में है ये बाबा की ड्रिल्स है ना। हम मधुवन में चलो, सूक्ष्म लोक में चलो, परम धाम में चलो, कितना अच्छा लगता है बाबा की आवाज। 15 मिनट, आधा घंटा चला दो। मान लो आप भोजन बना रहे हैं, चला दो अव्यक्त मुरली। देखो वाइब्रेशंस कितने सुंदर बनते हैं। ये सरल सरल उपाय हैं। धारणाओं की सभी एक लिस्ट बनाएंगे। ये काम हम दोपहर के लिए आपको देंगे। 16 सुंदर धारणाएं। धारणाएं केवल गुण नहीं, धारणाएं अलग चीज होती हैं थोड़ी। जैसे अनासक्त वृत्ति, निर्भयता, सत्यता, सबके लिए प्रेम और शुभ भावनाएं, न्यारापन और प्यारापन, ये धारणाएं हैं महान। ये बहुत बड़ी धारणाएं हैं। ये स्पिरिचुअलिटी है। बहुत सुंदर स्थिति बनती है इससे। उपराम स्थिति, अचल अडोल स्थिति। इनकी एक लिस्ट बनाएंगे और एक धारणा 3 मास के लिए रख लें। संतुष्टता, सरलता, गुण 5 ही रखेंगे केवल। सरलता, संतुष्टता, निरहंकारिता, सबके लिए प्रेम और सद्भावना, और प्योरिटी। प्योरिटी का विस्तार करेंगे आप। इम्प्योरिटी में क्या क्या आता है? ईर्षा, द्वेष, परचिंतन, तेरा मेरा, सब ये इम्प्योरिटी में आता है। और आप समझ लें अच्छी तरह, कोई आत्मा बहुत पवित्र हो, ब्रह्मचर्य उसका बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन यदि उसके मन में
ये ऐसे वैसे संकल्प चलते हैं, कहीं ईर्ष्या के, कहीं पर चिंतन के, कहीं मैंपन के, तो क्या नुकसान होगा? उनकी प्योरिटी, पवित्रता का बल नहीं बनेगी। प्योरिटी तो होगी, लेकिन पवित्रता का बल, जो सबसे बड़ा बल है संसार में, वो उनके पास नहीं आएगा। इसलिए निरहंकारिता, संतुष्टता, सरलता, शुभ भावना और प्रेम और प्योरिटी। अहंकार में, निरहंकारता में मैंपन का त्याग, इसमें सभी को काम करना है। तो 3-3 मास का सभी प्लान बनाएंगे। ये घर जाकर आपको करना, सेवा केंद्र में जाके करना। इससे सदा पुरुषार्थ की लहर रहेगी। और मैं आप सभी को कहूँगा, मुझे बहनें मिली, उन्होंने अपने यहाँ तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बनाया है, सभी बना दो अपने सेंटर्स में। इससे अपने को भी पुरुषार्थ करने में उमंग रहेगी और सेवा भी बहुत बढ़ेगी। सेवा केंद्र निर्विघ्न रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सब जानते हैं, बाबा ने कई बार ये जैसे चैलेंज किया, कोई जोन निर्विघ्न बन के दिखाए, फिर कहा कोई सब जोन निर्विघ्न बन कर दिखाए, फिर कहा कोई सेंटर निर्विघ्न बन के दिखाए। तो बाबा उसका एग्जाम्पल देंगे सबको, और ये सब होगा ऐसे श्रेष्ठ अभ्यास से। तो सभी अपने अपने सेवा केंद्रों में तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बना दो। पसंद है? सब करें ये काम। छोटी गीता पाठशाला में बना दो, चाहे 5 का ही बनाओ, तो एक सुंदर लहर चले चारों ओर अच्छे पुरुषार्थ की। उससे सब कुछ निर्विघ्न होता जाएगा। अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। 1/4 घंटा आपको ब्रेक नहीं, थोड़ा बहुत उठ सकते हैं और ये लिखेंगे, मैं क्यों समर्पित हुई, मेरा त्याग निष्फल न जाए। और एक प्लानिंग करेंगे अपने पुरुषार्थ की। बाकी योग करेंगे। और दूसरी चीज भी एक इसी से जुड़ा हुआ, खुदा दोस्त के नाम एक पत्र लिखेंगे अपने पास। बिल्कुल आपका प्राइवेट होगा वो, आपके लिए। खुदा दोस्त को आज कुछ उमंगों का पत्र लिखेंगे। हम आज से ये करेंगे, ये नहीं, हम आपका नाम रोशन करेंगे, हम वो करके दिखाएंगे जो संसार में किसी ने नहीं किया। खूब उमंग उत्साह भरा एक पत्र अपने खुदा दोस्त के नाम लिखना है। ठीक है ये सब काम? 1/4 घंटा है। ओम शांति।